औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियासत पाकिस्तान वैसे ज़हीर अहमद केस के हवाले से बात कर रहे हैं और खासतौर पर इस ग्रुप की जो सोशल मीडिया विंग है मुलज़िम दरिंदे ज़हीर अहमद के जो सोशल मीडिया विंग है उस हवाले से बात कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ज़हीर अहमद की के जो सोशल मीडिया विंग है जिसकी क़यादत यकीनन ज़ुनैरा माहम कर रही है। जब से बच्ची अपने घर गई है चीखें निकल रही हैं। ये लोग मुसलसल पागलों की तरह मुख्तलिफ दीवारों में सर मार रहे हैं। कभी किसी के साथ पंगा, कभी किसी के साथ पंगा एंड वी ऑल नो पंगा इज़ नॉट चंगा, लेकिन स्टिल वो पंगा लेने से बाज़ नहीं आते। हमने देखा पहले इन्होंने नजम ज़ारा के खिलाफ बात की, नजम ज़ारा के खिलाफ नजम ज़ारा और 3 और ख़वातीन के खिलाफ अदालत पुलिस में दरख़्वास्त दी। पुलिस ने पतली गली का रास्ता दिखाया, अदालत पहुँच गए। अदालत ने भी कहा कि जी थ्रू पे प्रॉपर चैनल लाओ वरना पतली गली तो है ही। लेकिन वो साहब बाज नहीं आए, फिर उन्होंने थ्रू प्रॉपर चैनल जाने के बजाय अपनी अदालत यानी कि सोशल मीडिया अदालत में जाके ये काम किया जो कि थ्रू प्रॉपर चैनल वो भी नहीं है। लेकिन बहरहाल उन्होंने अपनी कम्युनिटी पे पोस्टें लगाना शुरू कर दी कि जी मुझे खतरा है, मुझे डर है, मुझे धमकियाँ मिल रही हैं। यकीनन जहालत और घटियापन की ये आखिरी निशानी। लेकिन अब जो खबर आई है ना जी वो नई खबर आई है, ज़बरदस्त खबर है। अब ये है कि इन्होंने एक और साहब को निशाना बनाया है और वो निशाना इस मर्तबा उन्होंने मर्द को बनाया है और वो जिस बंदे को निशाना बनाया गया है उसका नाम है सोहराब बरकत। सोहराब बरकत को इन्होंने निशाना बनाने की कोशिश की है। सोहराब बरकत एक पाकिस्तान के का एक उभरते हुए नौजवान जर्नलिस्ट हैं और इस्लामाबाद में होते हैं और यूट्यूब पे जिस तरह वो तबसरे करते हैं यकीनन और फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी उनकी अपीयरेंस होती है और जिस तरह वो बात करते हैं बेबाक अंदाज में, क्योंकि इन्होंने सोहराब बरकत ने वकार बग्गा के साथ मिलकर एक दो वीडियोस की जिसमें उन्होंने नजम ज़ारा की सपोर्ट की। तो यकीनन अब नजम ज़ारा चूंकि इनके ज़हन दिमाग पे छाई हुई है तो फिर यकीनन फिर नजम ज़ारा के सपोर्ट में बोलने वाला हर बंदा इनके लिए अज़ाब है। ये जानते हैं कि ये जानते हैं कि इन्होंने सिर्फ नजम ज़ारा के बारे में ही बात नहीं की। बुशरा शकील, मारिया अली, महरीन सिफ्तैन और बाकी जो ख़वातीन हैं इनको मिशू टॉक और वगैरह जो भी हैं, हर एक के साथ इन्होंने पंगा किया। लेकिन अब पहली दफ़ा इन्होंने मर्दों के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की। अब और करैक्टर लाए हैं आरिफ हुसैन। आरिफ हुसैन कौन है कोई नहीं जानता। अननोन कैरेक्टर कहीं से उभर के आ गया सामने। कहाँ रहते हैं, कौन है कोई पता नहीं। लेकिन चूंकि सोहराब बरकत ने चूंकि सोहराब बरकत ने नजम ज़ारा की हिमायत में वीडियो बनाई तो ये लोग अब उसके खिलाफ बोलेंगे। शायद ये भूल चुके हैं कि सोहराब बरकत ने एक दफ़ा इनको ऐसी पर्सनल अटैक करने पर जब इन्होंने मारिया अली के साथ सोहराब का स्कैंडल बनाने की कोशिश की थी, ऐसी धूल चटाई है। फिर भी इन्होंने अब नया कैरेक्टर एक और यूट्यूब एक और एजेंट ढूंढा गया है। अब एजेंट का उर्दू में माना अगर मैं करूँ तो वो ज़ाहिर है कुछ लोग इसको मुहज़्ज़ब नहीं समझेंगे। अंग्रेजी का लफ्ज़ ही बेहतर है। एक और एजेंट लॉन्च किया गया है
आरिफ हुसैन नाम है उसका, जिसका कोई पता नहीं कि कहाँ रहता है, पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर है, कराची में है या कराची से कहीं दूर है, लेकिन एक और हमें पेड हिमायती ढूंढा गया है। अब सोराब बरकत के साथ पंगा लेने की कोशिश की जा रही है। सोराब बरकत के साथ पंगा लेना आसान नहीं है। अभी तो दूध के दूध दांत भी नहीं टूटे होंगे आरिफ हुसैन साहब के कि शेर से पंगा ले लिया। बहरहाल, पंगा इज नॉट चंगा and it's not gonna be changa. The result gonna be very very ganda. The result gonna be not gonna be changa as well. So be careful जो भी आप हैं, जिसके भी आप इशारों पे नाच रहे हैं, सोच लीजिएगा। शेरों के उनके शेरों के मुंह में हाथ डालने से पहले सोच लीजिएगा। अगर शेर ने जवाब दिया, आप तो वैसे वैसे ऐसे भी उसकी आवाज भी नहीं सुन पाएंगे। और फिर याद रखिए, इस जंगल में ये शेर अकेला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।